अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एज मैथ एक्सपर्ट्स वन। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 12 है, जो थ्योरम्स हैं उनके जो डायग्राम्स हैं वो कैसे अपने जाते हैं। डायग्राम बड़े ज़रूरी होते हैं। अगर ये पेपर में गलत हो जाती हैं तो आपके सारे के सारे जो मार्क्स हैं रूल के अकॉर्डिंग आपको पेपर में कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो इसकी डायग्राम बच्चों बड़े ध्यान से समझेंगे। अगर बच्चों थ्योरम नंबर 1 आएगा, उसकी डायग्राम बच्चों आपने कैसे ड्रा करनी है। डायग्राम बिल्कुल एग्जैक्ट, किसी किस्म कोई इशू ना हो, ऐसी डायग्राम होनी चाहिए। तो आपने सबसे पहले बच्चों क्या करना है, स्केल की मदद और पेंसिल की मदद से आपने चाहे तो आप 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर लें, चाहे 8 की, चाहे 10 की, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। चलिए बच्चों, मैं ड्रा करने जा रहा हूँ 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करने जा रहा हूँ। लाइन सेगमेंट, लाइन नहीं बल्कि लाइन सेगमेंट। तो ये बच्चों मैंने क्या किया है, 8 सेंटीमीटर का बच्चों मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर दी है। अब 8 का जो हाफ बच्चों होता है वो कितना होता है, 4। तो मैंने 4 के ऊपर बच्चों एक डॉट लगा दिया। इस कॉर्नर को बच्चों नाम दे दूंगा मैं ए का, इस कॉर्नर को बच्चों मैं नाम दे दूंगा बी का, और ये हाफ हो रहा है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने बच्चों एक लाइन ड्रा की 1 सेंटीमीटर की, फिर उसका मैंने हाफ जो बनता है बच्चों वो बनता है 4 सेंटीमीटर। वहां बच्चों मैंने एक डॉट लगा दिया, इस डॉट को मैं सी का नाम दे रहा हूं। अब आपने बच्चों क्या करना है, आपने बिल्कुल इस पॉइंट पे एक राइट एंगल ड्रा करना है, मतलब एक 90 का जाविया बनाते हुए एक लाइन ड्रा करनी है। उसका क्या तरीकाकार है बच्चों, अब देखना ये लाइन लगी हुई है ना, इस लाइन को आपने इस लाइन के ऊपर ऐसे रखना है और आपने सीधी एक लाइन लगा देनी है जो कि इस पॉइंट से गुजर के जाए। इसे बच्चों आपने कोई नाम दे देना है, एल एम। अब इसके ऊपर बच्चों आपने कोई भी पॉइंट एक ले लेना है। लेट्स सपोज ये मैंने एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट को बच्चों आप क्या नाम दे देंगे, पी का। अब आपने क्या करना है, अब आपने पी को ए से भी डॉटेड लाइन में, तो जो प्रूफ करना होता है ना बच्चों, उसको डॉट लाइन से मेंशन किया जाता है। तो आपने इस पी को ए से भी मिला देना है विद डॉटेड लाइन, और इस पी को आपने बी से भी मिला देना है। तो ये जो डायग्राम है, इस तरह आपका जो थ्योरम नंबर 1 है डायग्राम उसकी हो जाती है मुकम्मल। ये सी है बच्चों, तो ए से लेकर सी तक जो लेंथ है और सी से लेकर जो बी तक है वो बच्चों बराबर हैं, क्योंकि ये दोनों 4-4 सेंटीमीटर की लेंथ है। अब जो थ्योरम नंबर 2 है बच्चों, उसका भी स्ट्रेट डायग्राम तो वही है, थोड़ा सा चेंज है। वही मैंने 8 सेंटीमीटर की बच्चों एक लाइन ड्रा कर दी। अब उस 8 का बच्चों मैं हाफ करूंगा, हाफ में आ जाएगा 4, तो 4 पे जाके बच्चों मैं एक डॉट लगा दूंगा। अब वही काम करना है कि आपने जो लाइन है बिल्कुल इसके ऊपर एक लाइन, लेकिन अब ये डॉटेड लाइन शो करनी है। पीछे वाली ये मुकम्मल थी, लेकिन अब बच्चों आपने डॉटेड लाइन। अब करना क्या है, ये कोई पॉइंट बच्चों हमारे पास पी है और ये वाला पॉइंट बच्चों हमारे पास क्या है, सी। इसको आपने ए का नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया बी का। अब आपने पी और जो ए है इनको मिलाना है, डॉटेड डॉटेड से नहीं, क्योंकि ये उसने हमें स्टेटमेंट के अंदर दिया हुआ है। तो पी को बच्चों हमने स्केल के जरिए ए से भी मिला दिया, और पी को बच्चों हमने बी से भी ऐसे ही मिला दिया। ये जो थ्योरम नंबर 2 है उसका डायग्राम हमारी क्या जाती है, मुकम्मल हो जाती है। उसने सवाल में कहा था कि इसका जो डिस्टेंस है उसके आर्म से बराबर है, तो इसलिए ये लेंथ भी बच्चों आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। अब जो थ्योरम नंबर 3 है आप लोगों का, राइट बाय सेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल कॉन्करेंट। इसमें आपने बच्चों एक ट्रायंगल ड्रा करनी है जो कि राइट एंगल नहीं होनी चाहिए। बच्चों इसको मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रा की है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ बी का और इसको नाम दे रहा हूँ सी का। तो कोशिश करें कि जो आपके डायग्राम है, जो नाम है, वो बुक के अकॉर्डिंग होने चाहिए, ताकि जब आपने चित्र में लिखना है तो क्योंकि बुक के अकॉर्डिंग लिखा होता है, इसलिए कोई गड़बड़ क्रिएट ना हो। तो बच्चों आपने क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट रखी, चाहे आप 5 सेंटीमीटर ड्रा कर लो, चाहे आप 8 कर लो, चाहे 10 कर लो, वो आपकी मर्जी है। तो मैंने यहाँ बच्चों 8 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रा किया है। अब आपने क्या करना है, यहाँ ऊपर कहीं ना बच्चों आपने एक डॉट लगाना है। अब इस डॉट को बच्चों आप नाम दे देंगे ए का। इस डॉट को बच्चों आपने ए से भी मिला देना है स्केल के जरिए, और इसी डॉट को बच्चों आपने बी से भी, ए को बी से मिला दिया, और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, फिर मैं इस ए को बच्चों
सी से भी मिला रहा हूँ। तो ये बच्चों डायग्राम हो गई है, पूरी ट्रायंगल पूरी हो गई है। अब बच्चों आपने क्या करना है, अब मैंने ये बच्चों लाइन ड्रा की थी 8 सेंटीमीटर की, तो बच्चों मैं 4 पे जाकर एक डॉट लगा दूंगा। ये ले, अब ये चेक करता हूँ ये कितने सेंटीमीटर की लाइन है। इसका भी बच्चों फिर हम हाफ करेंगे, तो ये बच्चों तकरीबन 6.2 की है। ये बच्चों मैं 3.1 पे जाके ना एक डॉट लगा दूंगा। अब बच्चों मैंने क्या करना है, अब इस डॉट के ऊपर बच्चों देखना बिल्कुल 5 के सामने जो लाइन लगी हुई है वो उसके ऊपर आ रही है। मैं यहाँ से बच्चों एक डॉटेड लाइन ड्रा करूंगा। ये जी डॉटेड लाइन ड्रा कर दी। इसी तरीके से बच्चों इधर से भी बिल्कुल ऐसे ही देखें, तो जो डॉट है और जो लाइन के ऊपर 4 का डिजिट आ रहा है उसको बच्चों बिल्कुल हूबहू ऐसे ड्रा डॉटेड लाइन से बच्चों ड्रा कर दिया है। और ये दोनों यहाँ पे आके बच्चों कट हो रहे हैं। इसको बच्चों इस पॉइंट को बच्चों हम नाम दे देंगे ओ का। यहाँ पे भी राइट एंगल है, यहाँ पे भी बच्चों एंगल कौन सा बनेगा, राइट एंगल। अगर बच्चों आपने चेक करना हो तो आप प्रोटेक्टर के जरिए, इसको डी कहते हैं, उसके जरिए आप चेक कर सकते हैं कि वाकई ये एंगल 90 का है, ये भी एंगल कितना है, 90 का है। अगला काम बच्चों क्या करना है, आपने ओ को ये जो कॉर्नर हैं इनसे भी मिला देना है डॉटेड लाइन के जरिए। तो डायग्राम बिल्कुल आपके साफ सुथरा चाहिए, किसी किस्म का डबलिंग नहीं करनी चाहिए आप लोगों को। अगर करेंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम बनेगी कि डायग्राम है वो बिल्कुल वाज़िह नहीं होगी। तो ये डायग्राम बच्चों हमारी मुकम्मल हो रही है। इसी तरीके से बच्चों इसको हमने ए से भी मिला देना है। तो डायग्राम बच्चों हमारी क्या हो चुकी है, मुकम्मल हो चुकी है। जो थ्योरम नंबर 4 है, एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स। तो बच्चों इसके लिए बच्चों आपने एक एंगल ड्रा करना है जो कि 60 का भी हो सकता है, 40 का भी हो सकता है, वो आपकी मर्जी है। आपने मर्जी का कोई बच्चों एंगल ड्रा करना है। तो मैं इसमें रैंडमली एक एंगल ले रहा हूँ और पता नहीं कितने का है, तो जो डायग्राम होगी वो बिल्कुल एग्जैक्ट होगी। उसका तरीका आपको अच्छे से समझा जाएगा किस तरीके से आप जो है बेहतरीन डायग्राम ड्रा कर सकते हैं। तो ओ ये बच्चों ए है और इसको मैंने क्या नाम दे दिया, बी का। तो ये बच्चों हमारे पास एक एंगल पूरा हो चुका है, एंगल बन चुका है। तो लेंज अब अगला काम क्या करना है, असल काम तो अब शुरू होगा। तो आपने देखें तो मैंने ओ से क्या किया, मैंने एक लाइन ड्रा करने जा रहा हूँ, एक डॉट लगाने जा रहा हूँ 6 सेंटीमीटर का। आप बच्चों यहाँ पे 5 का भी लगा सकते हैं, 4 का भी लगा सकते हैं, 3 का भी लगा सकते हैं। यहाँ से भी 6 रखा और इस हिसाब से बच्चों यहाँ से भी आपने 6 के हिसाब से ना एक डॉट लगा देना है। तो ये लेंज ये मैंने 6 के लिहाज से क्या कर दिया, डॉट लगा दिया। अब आपने क्या करना है, उसी तरीके से बच्चों लाइन के ऊपर लाइन रखनी है। ये देखें तो लाइन के ऊपर ये लाइन आ रही है, जो इसमें ये लाइन्स लगी हुई है ना, इसके बिल्कुल ऊपर ये लाइन आनी चाहिए। ये लाइन आ गई है। अब बच्चों मैं एक डॉट वाली जो लाइन है वो जाहिर कर रहा हूँ। इस तरीके से बच्चों मैंने इसको कोई नाम देंगे इस पॉइंट को, तो इस पॉइंट को बच्चों मैंने नाम दे दिया है क्यू का। अब बिल्कुल जैसे इधर किया था बिल्कुल हूबहू ऐसे ही देखें, तो लाइन के ऊपर लाइन लगी हुई है, इसी डॉट को आगे डॉटेड लाइन से मेंशन करेंगे। तो ये बच्चों इसको बच्चों हम नाम दे देंगे पी का। तो दोनों जो डॉटेड लाइन है वो एक पॉइंट से गुजर रही हैं। इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे, ये आर हो गया हमारा, इसको नाम दे देंगे बच्चों हम पी का। अब आपने क्या करना है, अब आपने पी को ओ के साथ एक रे के जरिए जोड़ देना है। तो ये लें जी, इसको नाम दे दिया बच्चों आपने ओ एम का। तो भाई जो डायग्राम है वो मुकम्मल हो गई है। अब ये जो एंगल्स दोनों हैं, आप चाहे जिससे मर्जी चेक कर, दोनों एंगल्स कैसे होंगे बच्चों, बराबर होंगे। और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एग्जैक्ट 90 का बनेगा। इसके साथ जो बच्चों 5वां थ्योरम है ना, उसमें डायग्राम ऐसी होनी है, बिल्कुल सेम ऐसी होगी, लेकिन उसमें आपने ये काम करना है कि ये लाइन डॉटेड नहीं होंगी, ये मुकम्मल लाइन्स होंगी।
ये डॉटेड होगी और इसको पी से आगे नहीं बढ़ाना। इस तरह से दोनों थ्योरम हमारे जो कैसे हो जाते हैं, एक तरह के हो जाते हैं। अगर जो हमारा थ्योरम नंबर 6 है, उसके लिए बच्चों मैंने एक ट्रायंगल ड्रा करनी पड़ेगी और उसके जो एंगल्स हैं उनको बाइसेक्ट करना पड़ेगा, और जो बाइसेक्टर हैं वो सिंगल पॉइंट से पास करते हैं। ये बच्चों हमारा टारगेट है। तो अब उसके लिए बच्चों मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रा की है 9 सेंटीमीटर का। उसको नाम दे देंगे बच्चों हम बी का और ये सी का। तो यहाँ बच्चों मैंने ऊपर एक डॉट लगाया, उसको मैंने नाम दे दिया ए का। अब मैंने क्या करना है, पहले बच्चों मैंने एक ट्रायंगल मुसल्लस बनानी है। तो उसके लिए मैंने ए को बी से मिला दिया, और इस तरीके से जो ए है उसको मैंने सी से भी मिला दिया। तो इस तरह भी जो मुसल्लस है, जो ट्रायंगल है, बच्चों हो गई है मुकम्मल। तो यहाँ पे बच्चों कोई ना कुछ एंगल बनेगा, यहाँ पे भी कोई ना कोई क्या बनेगा, एंगल बनेगा। तो इसके लिए बच्चों आपने इस एंगल का हाफ करना है। लेट्स सपोज अगर ये एंगल 60 का है तो आपने 30 बिल्कुल दरमियान में एग्जैक्ट। अगर बच्चों ये एंगल 60 का है तो यहाँ पे बच्चों बिल्कुल 30 पे आपने एक डॉट लगा देना है। अब इस डॉट को जो आपने इधर से डॉटेड लाइन जो इस पॉइंट से आपने पास करवानी है, स्केल के ज़रिए सारा कुछ करना है, और साथ कंपास की भी हेल्प ले लेनी है, और साथ प्रोटेक्टर की भी। इस तरीके से बच्चों मैंने इसको भी ऐसे ही किया कि मैंने इधर से जो हाफ वाला पॉइंट था उसके ऊपर बच्चों मैंने डॉटेड लाइन लगाई। ले तो जो दोनों डॉट लाइन है बच्चों वो सिंगल पॉइंट से पास कर रही हैं। इस पॉइंट को बच्चों हमने नाम दे दिया आई का। अब इससे बिल्कुल नीचे परपेंडिकुलर बच्चों हम ड्रा करेंगे। उसके लिए देखें, इस पॉइंट से देखें तो ये ले जी, ये परपेंडिकुलर ड्रा हो गया। अगर हम इसको आगे बच्चों बढ़ाते हैं फर्दर इसी डॉटेड लाइन को, तो ये यहाँ पे आके बच्चों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। उसको हम क्या नाम दे देंगे बच्चों, एफ का। और यहाँ से बच्चों एक परपेंडिकुलर ड्रा करें अगर हम, तो देख लें बिल्कुल लाइन के ऊपर लाइन आ रही है और वो इस डॉटेड इस आई से भी गुजर रहा है। ये बच्चों राइट परपेंडिकुलर ड्रा हो गए हैं। ये दोनों एंगल्स बच्चों आपस में बराबर हैं। ये एंगल्स भी कैसे हैं, आपस में बराबर हैं। इस पॉइंट को बच्चों आप नाम दे दें ई का, और इसको नाम क्या दे दें बच्चों आप डी का। तो इस तरह बच्चों आपकी जो डायग्राम है वो हो जाती है मुकम्मल। ये बिल्कुल एग्जैक्ट डायग्राम है। इनको अच्छे वे से समझें, ये तो प्रैक्टिस करें सो दैट आपके थ्योरम के अंदर कोई गलती ना हो।